फिर आपके सामने आपका डीएम सिंह हाजिर है एक नए वीडियो के साथ। तो सर मैं पहले भी बता चुका हूं कि मैं ऑलरेडी बेसिक के बहुत सारे लगभग 15-20 वीडियो बना चुका हूं, जिसमें मैं आपको सब्जेक्ट, वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब, उसके बाद केस, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब, इन सारे चीजों के बारे में, ऑब्जेक्ट, इन सारे चीजों के बारे में मैं ऑलरेडी 15-20 वीडियो बना चुका हूँ। बहुत सारे सर कमेंट आ रहे हैं कि सर हम लोग कैसे पढ़ें। तो मैं ऑलरेडी सर वर्ब के वीडियो बना चुका हूं, जिसमें वर्ब 1, 2, 3 सीक्वेंस वाइज देता गया हूं, ठीक है। और उसके बाद तो सबसे पहले उसका टेंस में भी मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वगैरह कर चुका हूं। तो सबसे पहले सर आप वाक्य बनाने का तरीका सीखें, ठीक है। उसके बाद टेंस पढ़ लें जो बेस है, उसके बाद आप वर्ब के ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, केस वगैरह पढ़ें तो बेसिक आपका मजबूत हो जाएगा। उसके बाद सर तब आप वॉइस पर भी मैं 7-8 वीडियो बना चुका हूं सर। उसके बाद नरेशन पर भी मैं 7-8 वीडियो बना चुका हूं। अगर इन सबको आपको देखने, सुनने और पढ़ने की इच्छा है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके, लिंक में जाके देख सकते हैं। अगर आप कहें तो मैं इनका पीडीएफ भी दे दूंगा। आप कमेंट में लिखे किस इनका पीडीएफ चाहिए और क्या गलती हो रही है, क्या चीज लग रहा है, कैसा लग रहा है सर, इन पर जरूर कमेंट लिखें। तो अब ऑलरेडी मैं बेसिक पर, नरेशन पर और वॉइस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, ठीक। आज से मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक एक पार्ट करके शुरू कर, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 है, नए के अनुसार कुछ लोग 9 भी बोलते हैं, तो जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब। तो अब मैं सिलसिलेवार सर इस तरह के वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, कॉम्पिटिटिव व्यू से कि आपको क्या क्या कॉमन एरर पूछा जाता है। तो जैसे मैं सबसे पहले नाउन के बारे में बनाऊंगा, नाउन, उसके बाद प्रोनाउन, उसके बाद एडजेक्टिव, उसके बाद वर्ब, उसके बाद एडवर्ब, उसके बाद प्रपोजिशन, उसके बाद कंजंक्शन, उसके बाद क्लाउजेज, ये सारे पर मैं आपको वीडियो सिलसिलेवार ढंग से सर बनाऊंगा। तो आज मैं आपको बनाने जा रहा हूं नाउन पर वीडियो, ठीक, पहला शुरुआत। तो आज हम लोग जानेंगे कि नाउन होता क्या है, नाउन कहते किसे हैं, और नाउन में सर हम लोग नाउन को किस तरीके से पढ़ना चाहिए, और नाउन में हम लोग सर क्या क्या गलती करते हैं, और क्या क्या कॉमन एरर जनरली पूछा जाता है, और जनरली हम लोग क्या गलती करते हैं, और किस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके सवाल आते होंगे, इस पर मैं चर्चा करूं, ठीक है सर। तो चलिए आज सबसे पहले जानते हैं कि नाउन, ठीक है। तो सर नाउन के बारे में सबसे पहले नाउन का पार्ट 1 आज मैं पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले नाउन कहते किसे सर, तो कॉमन सी बात है सर, मुझे लगता है नाउन सारे लोग जानते हैं। नाम, अब परिभाषा के अनुसार किसी वस्तु, पदार्थ वगैरह, ऐसा कोई झमेला वाला मत कीजिए सर, चीजों को समझिए। दुनिया में जितनी भी चीजें, सबके कोई न कोई नाम है, ठीक है। और इन्हीं नाम को ग्रामर की भाषा में हम लोग क्या कहते हैं सर, नाउन कहते हैं। सिंपल सा बात, बेंच, टेबल, कुर्सी, जितने हैं, हवा, पानी, भूख से लेके जितने भी चीजें, सबका कुछ ना कुछ क्या है, नाम है। और इसी को ग्रामर की भाषा में हम लोग क्या कहते हैं सर, नाउन कहते हैं, ठीक। अब नाउन होते कितने प्रकार के हैं, तो सर अगर हम पुराने हिसाब से चलें तो नाउन को कितने भागों में बांटा गया सर, 5 भागों में बांटा, ठीक है। पहला है कॉमन नाउन। कॉमन माने जो, जैसे हम लोग बोलते हैं सर कि पढ़ाई बहुत मजेदार चीज है सर, तो कॉमन मतलब हम लोग क्या बोलते हैं सर कि जो कॉमन आदमी है, कॉमन सवाल है, मतलब जो सारे जगह पाए जाते हैं। तो कॉमन नाउन मतलब जो हर जगह पाया जाता है। जैसे मनुष्य, मनुष्य अगर हम बात करते हैं तो इसमें सारे जात कास्ट के जितने भी मनुष्य संप्रदाय से संबंधित चीजें हैं, ठीक है, तो वो सारे क्या हो जाते हैं, ठीक है, तो वो आ जाते हैं कॉमन नाउन में, ठीक है। अगर हम डॉक्टर बोले, अगर हम कुर्सी बोले, तो कुर्सी से संबंधित जितने भी कुर्सियां दुनिया भर में पाई जाती है, वो सारे कुर्सियां हो गए कॉमन नाउन। अब उसके बाद है प्रॉपर नाउन, ठीक। तो प्रॉपर नाउन बोलता ना, काम को प्रॉपर ढंग से करो, यानी सही ढंग से करो, खास ढंग से करो। तो अब उसी में जैसे अगर मैंने बोला मनुष्य, तो मनुष्य के पूरी प्रजाति जो है, ठीक है, तो वो हो गया कॉमन नाउन। अब मनुष्य में भी किसके बारे में बात कर रहे हैं, हरि के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है सर। तो हरि के बारे में जब बात करते हैं, या राम के बारे में बात करते हैं, या गंगा नदी के बारे में बात करते हैं, तो ये क्या है, किसी खास व्यक्ति के बारे में बात करें। तो जब किसी खास व्यक्ति, स्थान के बारे में बात करें तो उसको कहते हैं हम प्रॉपर नाउन, जैसे राम, पटना। उसके बाद है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन सर यानी कलेक्ट माने जमा करना, यानी जिससे झुंड या समूह का बोध हो, तो उसे हम लोग कहते हैं कलेक्टिव नाउन, ठीक है सर। तो कलेक्टिव नाउन जिससे झुंड और समूह का बोध हो, जैसे जिसको बोलने, जैसे स्कूल, स्कूल बोलने से ही मतलब हो जाता है कि एक नहीं, कम से कम 2, 4, 10, 20, 50, 100 बच्चा होगा। आर्मी, आर्मी का मतलब कभी जब भी बोलता है आर्मी बहुत स्ट्रांग है, तो इसका मतलब क्या,
हम लोग एक आदमी के बारे में बात करते हैं ना, एक से ज्यादा। तो हम लोग जब भी बोलते हैं आर्मी, तो आर्मी का मतलब क्या हुआ, कम से कम 10-20-50 हजार, 1-2 लाख सेना, ठीक। तो उसी तरह आर्मी, स्कूल, जैसे बोलते फूलों का गुलदस्ता, ठीक है। तो सर जैसे जैसे हम लोग गुलदस्ता बोलते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, हमारे दिमाग में क्या आता है, एक फूल आता है ना, एक से ज्यादा आता है, एक से ज्यादा आता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये सारे, तो आर्मी, स्कूल, फूलों का गुलदस्ता, ये सारे किस में आ जाएंगे सर, कलेक्टिव नाउन में आ जाएंगे। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है भाववाचक, यानी जो दिखाई नहीं देता है, सुनाई नहीं देता है, या सुनाई देता है, जिसे हम महसूस करते हैं, भूख, प्यार, देखना, ठीक है। ये सारे ऐसी चीज हैं जिससे क्या है, हम लोग महसूस करते हैं, जिसे हम लोग देख या कभी कभी सुन नहीं पाते, उसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक। कलर, रंग, ब्यूटी। मैटेरियल नाउन, यानी मैटेरियल, मैटेरियल मतलब हो गया जिसे हम लोग नाप या तौल सकते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं हम लोग मैटेरियल नाउन। जैसे आम, चावल, पानी, मिल्क, ये सारे क्या है, मैटेरियल नाउन। तो पुराने के हिसाब से नाउन को 5 भागों में बांटा गया है, कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट और मैटेरियल, जो मैं बता दूं। लेकिन अब क्या है, आधुनिक ग्रामर के अनुसार, ठीक है सर, इनको क्या किया गया है, 2 भागों में बांटा गया, जिनको भी गिन सकते हैं, यानी सर कॉमन नाउन को गिन सकते हैं, उसके बाद प्रॉपर नाउन को गिन सकते हैं, उसके बाद क्या कर सकते हैं सर, कलेक्टिव नाउन को गिन सकते हैं, ठीक है। ये तीनों को हम लोग गिन सकते हैं, तो ये तीनों को रख दिया गया काउंटेबल नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जिसे हम लोग नाप तौल नहीं सकते, गिन नहीं सकते, और जितने भी हैं जिनको नापा तोला जाता है, गिनने की बात नहीं है, तो ये दोनों को हम लोग किस में रखते हैं, अनकाउंटेबल में रखते हैं। यानी उसके अंदर घुसा हुआ वही 2 चीज है सर, ठीक है। सिर्फ यही है कि पुराने के अनुसार सबको अलग अलग भागों में बांटा गया है, और नए के अनुसार इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक काउंटेबल, यानी वो सारे नाउन जिनको हम लोग गिन सकते हैं, काउंटेबल नाउन, ठीक है, और वो सारे नाउन जिसको हम लोग गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल। तो नए ग्रामर के अनुसार 2 नाउन है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अब पुराने के अनुसार वो 5 नाउन है, कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट और मैटेरियल। मर्जी आपकी, दोनों में जो जैसा अच्छा लगे, दोनों एक ही चीज है सर, ठीक है, आपको याद रखना चाहिए, ठीक। अब तो हो गया कि नाउन जान गए कि नाउन क्या है, उसके बाद नाउन के भेद या काइंड्स ऑफ नाउन जान गए। अब नाउन को आइए पढ़ने का तरीका, ठीक है। तो नाउन को हम लोग सर 3 दृष्टि से, 3 एस्पेक्ट से पढ़ेंगे, ठीक। पहला, नाउन अकॉर्डिंग टू नंबर, यानी जो भी नाउन काउंटेबल अनकाउंटेबल है, ठीक है, तो उसको हम लोग गिन कैसे सकते हैं, नंबर के हिसाब से, उसको सिंगुलर से प्लूरल, अब प्लूरल से सिंगुलर, यानी सिंगुलर प्लूरल हम लोग कैसे कर सकते हैं, कैसे बनाएंगे, क्यों, क्योंकि हम लोग का है, जैसे बोलते हैं कैटो कुर्सी है, एक तो कुर्सी, कैटो कुर्सी लाए, 2 कुर्सियां, यानी 2 चेयर्स। तो सिंगुलर, एक कुर्सी हो गया सिंगुलर, अब प्लूरल हो गया चेयर्स। तो जब हम लोग सर, तो पहला एस्पेक्ट, पहला क्या, किस के अनुसार, तो पहला नाउन जो पढ़ेंगे हम लोग नंबर के अनुसार पढ़ेंगे सर। किसके अनुसार पढ़ेंगे, नंबर के अनुसार पढ़ेंगे, कि नंबर के अनुसार क्या होता है, या तो नाउन एक होगा या एक से ज्यादा होगा। तो नाउन सिंगुलर और नंबर के अनुसार सिंगुलर और प्लूरल होता है। तो हम लोग नाउन को सिंगुलर से प्लूरल और प्लूरल से सिंगुलर कैसे बनाएंगे, इससे संबंधित इस बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा है सर, नाउन अकॉर्डिंग टू जेंडर, जेंडर माने मेल फीमेल, ठीक है। तो सर नाउन जब कोई भी चीज है, तो या तो वो पुल्लिंग होगा, मैस्कुलिन होगा, या तो फेमिनिन होगा, स्त्रीलिंग होगा, ठीक है। अब सर मैस्कुलिन और फेमिनिन, बहुत सारी ऐसे हम लोग गलती करते हैं, ठीक है, जिस प्रकार जब नंबर पढ़ेंगे सर, तो जनरली हम लोग को क्या पता है कि हाँ, एक लड़का है तो 1 बॉय, और एक से ज्यादा लड़का है तो 2 बॉयज, 3 बॉयज, 10,000 बॉयज, ठीक है सर, ऐसा लिखते हैं। तो लेकिन इसमें भी हम लोग बहुत जगह गलती करते हैं, तो उन गलती और कॉमन एरर के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। उसी तरह जेंडर में बहुत सारे ऐसे, जैसे बॉय, बॉय का फीमेल क्या हो गया, गर्ल, ये तो बहुत आसान है, लेकिन बहुत सारे जेंडर बनाने में, लिखने में, समझने में हम लोग गलती करते हैं।
उसके बारे में सर नाउन जेंडर के बारे में पढ़ेंगे, जेंडर के अनुसार पढ़ेंगे। और तीसरा है सर नाउन अकॉर्डिंग टू केस, ठीक है, यानी नाउन केस, केस माने पॉजिटिव केस यानी का, ठीक है, कि बहुत सारे नाउन का, जैसे हम लोग का, जैसे राम का भाई, गंगा का पानी, ठीक है। तो जब संबंध बताना हो तो जनरली हम लोग का के लिए क्या करते हैं सर, या तो एपोस्ट्रोफी लगाते हैं कोमा दे के ऊपर, या नहीं तो ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो तीसरा एस्पेक्ट है कि नाउन को हम लोग केस के हिसाब से पढ़ेंगे, यानी का के लिए एपोस्ट्रोफी लगाएंगे या फिर ये लगाएंगे, क्या कहता है कि ऑफ लगाएंगे, इसके अनुसार नाउन को पढ़ेंगे। यानी नाउन को हम लोग तीन दृष्टि से पढ़ेंगे, नाउन अकॉर्डिंग टू नंबर, नाउन अकॉर्डिंग टू जेंडर और नाउन अकॉर्डिंग टू केस। तो आज सबसे पहले सर पढ़ेंगे नाउन अकॉर्डिंग टू नंबर, यानी कुछ पॉइंट हम लोग नाउन अकॉर्डिंग टू नंबर पढ़ेंगे। कि जब हम लोग सिंगुलर अकॉर्डिंग टू नंबर मतलब या तो एक सिंगुलर या तो उसका बहुवचन प्लूरल। तो बहुत सारे नाउन है जिनका सिंगुलर से प्लूरल या प्लूरल से सिंगुलर बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। जैसे मान लिया अगर हमको एक कुर्सी दिखाना, ठीक है, तो हम लोग क्या बोले, देयर इज वन चेयर, देयर इज अ चेयर, वन लगा दिए, आ लगा दिए, ठीक। अगर मैंने कहा कि वहां चार कुर्सियां, वहां चार कुर्सियां, तो हम लोग फट से क्या करेंगे, देयर आर 4 चेयर्स। तो फट से क्या करिए, चेयर को जब प्लूरल बनाना है सर, तो हम लोग क्या किए, एस लगा देते, तो किस में बदल जाता है, प्लूरल में बदल जाता है, ठीक। फिर प्लूरल से सिंगुलर बनाना है तो हम लोग क्या करते हैं, एस को हटा देते हैं, फिर चेयर लिख देते हैं। उसी तरह बॉय का बॉय। तो ये सब ऐसे बहुत सारे कॉमन इस तरह के नाउन है जिसमें सिंगुलर और प्लूरल में दिक्कत आपको नहीं आएगी। क्या उनके बारे में पढ़ेंगे, नहीं सर, जो आप जानते हैं उनके बारे में काहे को पढ़ना। लेकिन बहुत सारे ऐसे नाउन हैं जहां हम लोग कंफ्यूज करते हैं या कंफ्यूज होते हैं, वहां हमें ठीक समझ में नहीं आता कि इसका एस लगा के प्लूरल बनाए या एस हटा के सिंगुलर बनाए या कैसे इसको करें। तो आइए ऐसे ही कॉमन एरर को जानते हैं कि नाउन के नंबर लिखने के समय, यानी नंबर सिंगुलर से प्लूरल और प्लूरल से सिंगुलर बनाने में हम लोग क्या क्या गलती करते हैं, ठीक है सर। तो पहला पॉइंट लेंगे हम लोग, क्या, सम अनकाउंटेबल नाउन्स लुक लाइक काउंटेबल, ठीक। यानी पहला वर्ड क्या रहा है, अनकाउंटेबल, ठीक। यानी सर अब अनकाउंटेबल जिसे हम लोग गिन नहीं सकते, ठीक है, जैसे नापा तोला जा सकता है, ठीक है, जैसे दूध, पानी। तो एक एग्जांपल याद रखिए, दूध या पानी जो हमेशा यूज करते हैं सर। इससे क्या है, आपको समझने में आसानी मिलेगी और पढ़ने में मजा आएगा। तो जैसे अनकाउंटेबल आता है आपके दिमाग में, फट से पानी या दूध याद रखिए, ठीक। अब बताइए सर, आप कॉमन लेंगे तो पहले आज कुछ गलतियां हम लोग अनकाउंटेबल नाउन के में करते हैं, ठीक। कहां करते हैं, तो जो सब अनकाउंटेबल नाउन पता है सर हमें, जैसे मिल्क, वाटर, ठीक है, मीट, एंगर, ये जितने भी जिसे हम नाप तोल नहीं सकते हैं या नाप तोल सकते हैं, राइस। तो सर कभी ऐसा लिखते हैं राइस आर, कभी लिखते हैं, नहीं लिखते। मिल्क आर कभी करते हैं, नहीं करते। यानी मिल्क आर कभी नहीं करते आप। क्यों सर, क्योंकि आपके दिमाग में बैठा हुआ है कि सर मिल्क इज, मान लो मिल्क इज व्हाइट लिखते हैं, दूध सफेद होता है या दूध सफेद है या दूध सफेद होता है। तो हम लोग क्या लिखते हैं, मिल्क इज व्हाइट। इज क्यों दिए सर, इज ये सिंगुलर वर्ब है, वर्ब है, कौन वर्ब है सर, सिंगुलर वर्ब है, ठीक। अब सिंगुलर वर्ब, अगर आप आपको सिंगुलर वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ना है सर, तो आप मेरे बेसिक में जाके, बेसिक का वीडियो देखिए सर, लिंक पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाके आप बेसिक का वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा
क्योंकि अब ज्यादा तो यहाँ चर्चा करना संभव नहीं है, क्योंकि मैं नाउन के बारे में पढ़ा रहा हूँ। अब अगर बेसिक के सिंगुलर कैसे है इस तरह पढ़ाने लगूं तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी सर। ठीक है, तो बेसिक पर मैं ये सब वीडियो बना चुका हूँ सर। अगर आपको दिक्कत हो या किसी तरह की परेशानी हो तो आप लिंक पर जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो इज क्या है सर? सिंगुलर वर्ब है। अब वर्ब किसको फॉलो करता है सर? सब्जेक्ट को फॉलो करता है, यानी मिल्क आपका क्या है सर? सब्जेक्ट है। ठीक, तो वर्ब सब्जेक्ट को फॉलो करता है। जब वर्ब सर सिंगुलर है तो इसका मतलब आपका सब्जेक्ट भी क्या है सर? सिंगुलर। क्योंकि हम लोगों ने सर, मैंने इससे पहले ही आपको बेसिक वीडियो में मैं बना चुका हूं SSPP। ठीक है, SSPP मतलब हो गया सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, PP मतलब सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी आपका क्या होगा सर? प्लूरल होगा। ठीक है सर, तो उसी रूल के तहत अगर आपका वर्ब क्या है सर? सिंगुलर है, तो इसका ऑटोमेटिकली इसका मतलब है मिल्क भी आपका सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर। अब मिल्क सिंगुलर क्यों हुआ? क्योंकि अनकाउंटेबल है। बात समझ में आ रही है सर? यानी इसका मतलब क्या मैं कहना चाह रहा हूं? इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं सर कि दुनिया में 99.9% जितने भी, यानी 100% अनकाउंटेबल नाउन है वो जन्मजात, इनबॉर्न, दीज ऑल आर सिंगुलर। यानी दूध, पानी, खीर से लेके, ठीक है, भूख से लेके प्यार तक जितने भी चीजें, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। पहले इस चीज को क्लियर कर लीजिए। क्लियर हो गया? इसलिए होता है मिल्क इज, वाटर इज। वाटर आर कभी पढ़े नहीं, क्यों? क्योंकि वाटर क्या है सर? अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा क्या होता है? सिंगुलर होता है। तो जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर, वाटर सिंगुलर हुआ तो वर्ब भी क्या हो गया? या तो इज होगा या तो हैज होगा, हैव कभी भी नहीं। ठीक, अब आइए, तो अनकाउंटेबल है तो उसे होना क्या चाहिए सर? सिंगुलर होना चाहिए। तो मीट से लेके मिल्क, दूध से लेके राइस से लेके गोल्ड तक, ये आपको पता है कि ये सारे क्या हैं? अनकाउंटेबल हैं। ठीक है, और ये ऑलरेडी सिंगुलर होते हैं। लेकिन ये पॉइंट में मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, और ऐसे ही गलतियां सर आपको परीक्षाओं में देगा। इसमें मैं क्या बताना चाह रहा हूं, देखिए सर, सम अनकाउंटेबल नाउन, यानी यहां कुछ लिखे हुए हैं सर, क्या? सॉप, साबुन, ब्रेड, रोटी या पाव रोटी, चॉकलेट, जो चॉकलेट आप खाते हैं, पेपर, जो पेपर आप यूज करते हैं, फर्नीचर, जो पलंग, सोफा, जो फर्नीचर यूज करते हैं, लगेज यानी थैला, चौक, जिस चौक से बोर्ड में लिखा जाता है। सर देखिए, तो ये सारे नाउन आपको, ठीक, दिखने में, सुनने में क्या लग रहा है सर? काउंटेबल लग रहा है कि नहीं? सच्ची बात बताइए। यानी इसको आप लग रहा है ना, साबुन, साबुन तो गिन सकते हैं, 500 साबुन दो। आप क्या बोलते हैं सर जब भी हम लोग, क्या मालिक, क्या साबुन है? 4 ठो दो ना। दुकानदार को क्या बोलते हैं? 4 साबुन दो। ठीक, क्यों? क्योंकि हम लोग के दिमाग में क्या बात बैठा हुआ? ओ, साबुन को हम लोग गिन सकते हैं। यस, ठीक, तो जब गिन सकते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? साबुन कौन नाउन हो गया सर? काउंटेबल नाउन हो गया। बात सही ना गलत? एकदम सही। तो ये हो गया काउंटेबल नाउन, ध्यान दीजिएगा सर। ठीक, उसी प्रकार लीजिए चॉकलेट, क्या चॉकलेट चाहिए जी? 4 ठो चॉकलेट दो। तो अगर आप इस पॉइंट को नहीं पढ़े तो आपको लग रहा है क्या चॉकलेट तो हम लोग गिन सकते हैं, 4 ठो दो, 10 ठो दो, यानी चॉकलेट को 1 2 3 4 करके गिन सकते हैं। बात सही ना गलत सर? एकदम सही, गिन सकते हैं। तो आप फट से क्या बोलेंगे? मुझे 4 ठो चॉकलेट दो। तो आप फट से क्या बोलेंगे? गिव मी 4 चॉकलेट्स। देखिए क्यों? क्योंकि आपको क्या लग रहा है सर? चॉकलेट क्या है, साबुन क्या है, रोटी क्या है, ये सब गिन सकते हैं, इसलिए आप इसको क्या मान लिए गलती से? काउंटेबल मान लिया सर। ठीक, तो आपके दिमाग में क्या बात बैठा हुआ है? बॉय का बॉयज, ठीक है, चेयर का चेयर्स, यानी जो गिन सकते हैं, जो काउंटेबल नाउन है, उसको अगर प्लूरल बनाना है तो आप क्या करते हैं? हमारे दिमाग में बैठा हुआ है एस लगा दो। मैंगो का मैंगोज, चेयर का चेयर्स, बॉय का बॉयज, है ना सर? तो आप उसी तरह क्या किए? अरे भाई मुझे 4 चॉकलेट दो। तो फट से आप क्या बोल देंगे? गिव मी 4 चॉकलेट्स, गिव मी 4 सॉप्स। कर गए ना गलती? दिखने में, सुनने में 100% क्या लग रहा है? काउंटेबल, जबकि ये जन्मजात क्या है सर? अनकाउंटेबल है। इसलिए कहा गया सम अनकाउंटेबल नाउन, यानी
कुछ अनकाउंटेबल नाउन है, लुक, दिखते हैं किसके तरह, काउंटेबल के तरह। क्या क्या, सॉप, ब्रेड, चॉकलेट, पेपर, फर्नीचर, लगेज, बैगेज, चौक, और भी है 2 4 10 20। ठीक है, ये सारे दिखने में है अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल है तो सर इसे होना क्या चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। तो लेकिन ये दिखने में लगते हैं काउंटेबल के तरह, और आप जब इसका यूज करेंगे सर, तो अगर आपको बोलना है, आपको प्लूरल बनाना है, तो फट से आप क्या कर देंगे, एस यस लगा के इसको प्लूरल बना देंगे। जबकि अनकाउंटेबल नाउन में कभी भी एस यस लग के इसका प्लूरल नहीं बनता है। जैसे बहुत सारा दूध, ठीक है, दूधों कभी बोलते हैं सर, दूधों कभी बोलते हैं, मिल्क्स आर व्हाइट, कभी सुने नहीं सर, मिल्क इज व्हाइट। यानी मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल है, ये जन्मजात क्या है सर, सिंगुलर है, इसमें आप एस यस लगा के इसको प्लूरल नहीं बना सकते। तो सेम इसी तरह आप सर, शॉप क्या है, अनकाउंटेबल है, ब्रेड क्या है, अनकाउंटेबल, चॉकलेट अनकाउंटेबल, जन्मजात क्या है सर, अनकाउंटेबल है, लेकिन दिखने सुनने में एक ऐसा लग रहा है, काउंटेबल की तरह लग रहा है, बस यही है। और जहां काउंटेबल की तरह लगा, आप फट से इसमें क्या करते हैं, एस यस लगा के इसको प्लूरल बना देते हैं, यही गलती करते हैं। जबकि ये जन्मजात क्या है सर, अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल में मिल्क में एस नहीं लगाते हैं। उसी तरह आपको शॉप में सॉफ्ट्स, चॉकलेट्स, ब्रेड्स, आपको एस यस लगा के इसको प्लूरल नहीं बनाना। तो सर, तो आप बोलेंगे कि अच्छा ठीक है सर, चॉकलेट मीठा होता है, चॉकलेट इज स्वीट, ऐसे वाक्य तो बन जाएंगे, यस व्हाई नॉट, क्योंकि अनकाउंटेबल है, आप इज लगा दिए, जैसे मिल्क इज व्हाइट, ठीक है। उसी तरह चॉकलेट इज टेस्टी, तो बोलेंगे सर ये तो अनकाउंटेबल है, चलिए रट लिए, चॉकलेट मीठा होता है, चॉकलेट अनकाउंटेबल है, दिखने में काउंटेबल लग रहा है, लेकिन अंदर से ये क्या है, अनकाउंटेबल है। क्यों, बताऊंगा, ठीक है। अनकाउंटेबल है इसलिए ये हमेशा क्या है, हमेशा सिंगुलर होगा। यानी आपको बोलना होगा सॉप इज, ब्रेड इज, चॉकलेट इज, पेपर इज, किसके तरह, मिल्क के तरह, मिल्क इज। तब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर यहां तक तो ठीक है, चलिए हम चॉकलेट इज गुड या चॉकलेट इज टेस्टी, ठीक है, ऐसे बना लें। अब आपके मन में आ रहा है कि सर अगर मुझे ऐसे बोलना हो कि मुझे एक चॉकलेट दो, ऐसा तो बोल सकते हैं, अब मुझे 4 चॉकलेट चाहिए या मुझे 4 चॉकलेट दो, सर तब कैसे बनाएंगे, ठीक। तो सर तब बनाने का नियम है, तो जो जन्मजात अनकाउंटेबल है लेकिन दिखने की तरह कैसे लग रहा है, काउंटेबल की तरह, तो ऐसे अनकाउंटेबल को, ठीक है। अब यही चीज, तो इसको सिंगुलर और प्लूरल बनाने का नियम क्या है, तो सिंगुलर बनाने का नियम है, तो जैसे अगर आप बोल दिए गिव मी 1 सॉप या 1 चॉकलेट, तो देखिए सर काटकुट, इसका मतलब वो वाक्य क्या होगा सर, आपका गलत होगा। तो अगर आपको बोलना मुझे 1 चॉकलेट दो, 1 ब्रेड दो, तो आपको क्या करना होगा, आपको लिखना होगा गिव मी अ पीस ऑफ, क्या लिखना होगा, अ पीस ऑफ, अ बीट ऑफ, ठीक है, एन आइटम ऑफ, अ पीस ऑफ, इस तरह के कुछ वर्ड्स हैं, फ्रेज हैं, इन फ्रेजों को आपको यूज करना होगा। तो उसमें अ पीस ऑफ सबसे अच्छा है, ठीक है। तो आपको यूज करना होगा गिव मी अ पीस ऑफ, तब बोलना होगा सॉप, चॉकलेट, ठीक है, पेपर, ब्रेड, जो बोलिए आप, यानी मुझे 1 चॉकलेट चाहिए, तो आपको बोलना होगा गिव मी अ पीस ऑफ चॉकलेट। अगर आप बोलते हैं गिव मी 1 चॉकलेट, गिव मी अ चॉकलेट, ये टोटली क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि चॉकलेट ये सब क्या है, जन्मजात, इनबॉर्न, दीज ऑल आर अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल नेवर टेक एस एन यस टू चेंज इट इनटू प्लूरल, यानी ये अपने को प्लूरल चेंज करने में एस यस नहीं लेगा, है ना सर, मजेदार चीज। अब सर देखिए पीस ऑफ, अब सर अगर यदि मुझे बोलना हो मुझे 2 चॉकलेट चाहिए, मुझे 3 चॉकलेट चाहिए, मुझे 4 चॉकलेट चाहिए, तो फिर कैसे बनाएंगे, ठीक। तो आपको अगर आप बोलते हैं गिव मी 2 सॉप्स, 2 चॉकलेट, 4 चॉकलेट, ठीक। अब आप क्या किए, चॉकलेट में एस लगा दिए, ठीक है। अब सॉप में सॉप्स लगा दिए, जैसे 2 चीयर्स, 2 ब्रदर्स, आपके दिमाग में तो बैठा हुआ है कि प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे, 1 2 4 लिख देंगे, एस यस लगा देंगे। तो उसी तरह आपने क्या किया, 2 सॉप्स, 2 चीयर्स, तो आपने क्या किया, सॉप में भी सॉप्स लगा दिया, चॉकलेट्स लगा देंगे, बस यही गलती होगी। क्यों, क्योंकि चॉकलेट और सॉप क्या है, अनकाउंटेबल है,
और अनकाउंटेबल में कभी भी एस नहीं लगेगा। तो इसको सर प्लूरल बनाने का नियम, तो अगर आपको बोलना है मुझे 4 चॉकलेट चाहिए, मुझे 4 चॉकलेट दीजिए, ठीक है, तो आपको बोलना होगा गिव मी 4 पीसेस ऑफ, क्या बोलना होगा, 4 पीसेस ऑफ चॉकलेट। चॉकलेट्स नहीं करना है, यानी उसमें एस नहीं लगाना है, यानी उसके पहले जो फ्रेजल एडजेक्टिव आ रहा है उसमें जैसे 2 पीसेस ऑफ सॉफ्ट, 2 पीसेस ऑफ ब्रेड, यानी सॉफ्ट ब्रेड वैसा का वैसा रहेगा, उसको प्लूरल बनाने का नियम है 2 पीसेस ऑफ, 3 पीसेस ऑफ, 10,000 पीसेस ऑफ। अब यहीं पर कॉमन एरर आपको पूछ देगा, आपको क्या कर देगा, ठीक है, गिव मी, जस्ट नाउ राम टोल्ड मी, या राम हैड गिवन मी, या राम गेव मी, ठीक है, 2 चॉकलेट्स। आप बोलेंगे यार चॉकलेट तो गिन सकते हैं, यस ठीक है, 2 ब्रदर्स 2 चेयर्स, तो 2 चॉकलेट्स है ना। अब बोलेगा ए बी सी पॉइंट दे देगा, यहाँ दे देगा। अगर आप इस पॉइंट को नहीं पढ़े हैं, नाउन को सही ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो आप लगा देंगे नो एरर, लेकिन अगर पढ़े हैं तो आप उस पॉइंट को पकड़ेंगे कि अरे चॉकलेट, ब्रेड, सॉफ्ट, ये सब क्या है, अनकाउंटेबल है, इसमें एस तो लग नहीं सकता। इसको प्लूरल बनाने का नियम है 2 पीसेस ऑफ, 3 पीसेस ऑफ, 10,000 पीसेस ऑफ, मैनी पीसेस ऑफ, ठीक है, अ लॉट ऑफ पीसेस ऑफ, ऐसे बनाइए। है ना जानकारी सर, मजेदार जानकारी। बस इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियो के लिए मेरे साथ जुड़े रहे और वीडियो को शुरू से अंत तक देखें सर, और पार्ट बाय पार्ट देखें, जैसे नाउन डायरेक्ट 4 पार्ट में मत जाए, वॉइस डायरेक्ट 4 नहीं, वॉइस देख रहे हैं तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तब आपको वॉइस समझ में आएगा और मजा आएगा, ठीक है सर। उसी तरह नाउन पार्ट 1 बना रहा हूं, इसको पूरा देखिए, तब नाउन पार्ट 2 आपको अच्छी ढंग से समझ में आएगा। तब तक के लिए गुड मॉर्निंग।